वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म समृद्धि क्लासेज पर। मैं धीरज कुमार वर्मा जो कि आपके लिए लेकर आया हूं मैथ की क्लासेज। पिछली क्लासों में हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेजेस के, उसके हमने कुछ टाइप देख लिए थे। आज उसका अगला टाइप देखेंगे। तो चलते हैं आज हमारी क्लास की तरफ। आज का हमारा टाइप है परीक्षा में फेल पास पर आधारित क्वेश्चन। कौन सा टाइप है? आज हमारा टाइप है कि परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। तो क्या प्रश्न है हमारे पास? प्रश्न दिया हुआ है कि किसी परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, 52% तो किसमें हो गए? इंग्लिश में अनुत्तीर्ण हो गए। और 42% गणित में। 52 तो अंग्रेजी में और 42% किसमें हो गया? गणित में। तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17%, दोनों विषयों में क्या होगा कि 17% अनुत्तीर्ण रहे हो, तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है, कि भाई कितने परसेंट परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, उसका प्रतिशत हमें निकालना है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन इसमें क्या हमको निकालना है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत। दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत। ठीक है, टोटल क्या होता है? 100। उसमें से क्या कितना है? अनुत्तीर्ण कितना है इंग्लिश में? 52, तो ये घटा देंगे। और गणित में कितने? 42, तो ये घटा देंगे, ये हो गया 42। ठीक है, 17%, ये 17 क्या है? दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो ये 17 गिनती में होगी 42 है उसमें से, तो इसको इसलिए 17 को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, ये 17 को यहाँ पे जोड़ दिया। 100 और 17 कितने हो गए? 117। ये तो हो गया 117। ठीक है, 52 और 42 कितने हो गए? ये हो गए 94। ठीक है ना, 117 में से 94 जाएंगे, कितने बचेंगे? 6 और 17 23। कितने बचेंगे? 23%। कितने? 23%। तो 23% बचेंगे। कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था कि किसी परीक्षा में परीक्षार्थियों के क्या है कि 52% तो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए और 42% किसी में हो गए? गणित में अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है, और दोनों विषयों में कितने हो गए? 17% हो गए। हमें क्या निकालना था? उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत। क्या निकालना था? उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत 100 टोटल, उसमें से घटा दिया 52% और 42% घटा दिया 17 दोनों में, तो इसको उसमें जोड़ देंगे तो 117 माइनस 94 कितना आया? 23। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में अंग्रेजी में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं। क्या होते हैं? पास होते हैं। और 10% क्या है? दोनों विषयों में फेल होते हैं। दोनों विषयों में कितने प्रतिशत फेल होते हैं? 10%। यदि 144 अभ्यर्थी, कितने? 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या होगी? क्या है कि 144 अभ्यर्थी हैं जो अंग्रेजी और गणित दोनों में मिला के पास होते हैं, विषयों में पास होते हैं, तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या टोटल कितने स्टूडेंट है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो ये अंग्रेजी में पास, अंग्रेजी में कितने पास हुए? 70%। अगर टोटल 100% होता है, अगर 70% पास है तो फेल कितने हुए होंगे? 30% फेल हुए होंगे। ठीक है, फिर अगला क्या है? गणित। गणित में पास, गणित में पास कितने हुए? 80%। 80% गणित में अगर
80% गणित में पास हुए हैं, ठीक है। तो फेल कितने हुए होंगे? 20%। ठीक है ना भाई, कि अगर 80% पास हो गए तो 20% फेल भी होंगे। तो फिर पास अभ्यर्थी क्या है? पास अभ्यर्थी, ठीक है। पास अभ्यर्थी कितने हो गए? 100। 30 फेल और 20 ये कितना हो गया? ये 50 और 10% दोनों में, तो 10% प्लस ये 10 प्लस, तो कितना? 100 और ये 110 और ये 50, कितना बचा? 60। कितना बचेगा? 60। तो 60 क्या है? 60% पास हुए। अब इसने दे रखा कि 144 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास हुए, तो 60% बराबर क्या है? 60%। 144, ठीक है। तो 1% बराबर 144/60 और 100% बराबर क्या हो गया? 1 मिनट, 100%। 100% 144/60 इंटू 100, ठीक है। 1 0 से 1 2 और फिर कितने बचे? 2 ये 4 24 बार, ये कितने आ गए? 240। 240 कौन से ऑप्शन में? थर्ड ऑप्शन में। तो इसका आंसर कितना हुआ? 240। एक बार फिर से देखो कि क्वेश्चन क्या कह रहा था कि किसी परीक्षा में अंग्रेजी में कितने 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी क्या होते हैं? पास होते हैं, और 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है? तब अभ्यर्थियों क्या निकालनी है? कुल संख्या क्या है? तो अंग्रेजी में पास कितने हुए? 70%, तो फिर फेल भी हुए होंगे, तो 30% फेल हो गए, टोटल 100 होता है उसमें से। गणित में कितने? 80% पास हुए हैं, तो 20% फेल। और पास अभ्यर्थी 100 माइनस 30 माइनस 20 प्लस 10% दोनों में जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो गया? 60%। 60% किसके बराबर है? 144 के। 1% 144/60 और 100% बराबर 144/60 इंटू 100, तो कितना आ गया? ये 240, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? अब अपन बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि एक परीक्षा में किसी छात्र ने क्या 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। भाई उसने 30% अंक प्राप्त कर लिए। कितने परसेंट अंक प्राप्त कर लिए? 30। और वो कितने नंबर से फेल हुआ है? 6 नंबर से। फिर उसके 6 घट गए, ठीक है। और एक अन्य विद्यार्थी ने क्या किया है? 40% उसके नंबर आए, ठीक है। अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों में से कितना? 6 अंक अधिक लाया है। कितने अंक अधिक लाया है? 6 प्राप्त किया। तो अधिकतम अंक कितने होंगे? अधिकतम अंक हमको निकालने के नंबर कितने होंगे? टोटल नंबर कितने होंगे? तो ये यहां सोल्व कर लेंगे इसको, माइनस ये भी माइनस, तो ये माइनस के 10% और ये -12, तो माइनस माइनस के तो 10% बराबर कितना हो गया? 10% 12 के बराबर है, ठीक है। 1% 12/10 और 100%, 100 कितना हुआ? 12/10 इंटू 100, ठीक है। 1 0 से 1 0 बराबर 120। कितने आए? 120। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। इसमें क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था कि एक परीक्षा में किसी छात्र ने कितने 30% अंक प्राप्त किया और वो 6 नंबरों से फेल हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी ने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए? 40% अंक प्राप्त किए और उसके 6 नंबर ज्यादा आ जाते हैं। तो हमें निकालना था कि टोटल कितने मार्क्स है एग्जाम में, ये हमें निकालना था, ठीक है। तो हमें टोटल 100% कितने हुए? 120। कितने आ रहे हैं? कितने मार्क्स है? 120। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले, भाई एक परीक्षा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा है, उसमें प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। कितने नंबर का है? 1 नंबर का है। और टोटल क्वेश्चन कितने एग्जाम में? 80 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है? 80 क्वेश्चन है। ये हमसे प्रश्न कह रहा है। उसमें क्या है? अर्पिता ने जो शुरू के 40 क्वेश्चन सोल्व किए ना,
तो उसमें उसने 65% सही कर दिए। कितने परसेंट सही किए? 65% क्वेश्चन उसने सही कर दिए। ठीक है, सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में से कितने कितने परसेंट बनानी है? 75% बनानी है। जैसे आप क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक परीक्षा है उसमें 80 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 1 नंबर का है। एक लड़की है, अर्पिता नाम की एक छात्रा है, तो उसको ओवरऑल कितने परसेंटेज चाहिए? 75% बनाने। उसमें से जो शुरू के 40 है उसमें उसने कितने परसेंट क्वेश्चन सही किए हैं? 65% सही किए हैं। और जो अगले 40 क्वेश्चन है उसमें वो कितने प्रतिशत सही करे ताकि उसकी टोटल जो ओवरऑल परसेंटेज है वो 75% हो जाए। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है इसमें भाई, पूरी परीक्षा में उसके 75% अंक पाने के लिए उसको 40 में से कितने परसेंट सही करना है ये निकालेंगे। तो ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे भाई? 40%। भाई जो 40% प्रश्न है, प्रश्नों क्या है? 40% प्रश्नों में उसने 1% प्रश्नों के उत्तर सही दिए। 40% क्या है? 40% प्रश्नों के 1% उत्तर सही देने भाई उसको, है ना, 40%। ठीक है, ये है। तो पहले तो क्या हुआ? 40 क्वेश्चन थे, उसका कितना परसेंट? 65, ये हो गया। प्लस फिर अगले 40 क्वेश्चन उसमें से 1%। और ओवरऑल तो आपको पता ही है कि टोटल क्वेश्चन कितने? 80, उसका 75%। ठीक है भाई, ओवरऑल दिए, इसको सोल्व करेंगे तो कितना? ये 40 इंटू 65 प्लस 40x बराबर 80 इंटू 75। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे आगे। 65 प्लस एक्स कितना? 65 प्लस एक्स और 65 प्लस एक्स और ये 75 इंटू 2। ठीक है, एक्स बराबर कितना हो गया? इधर तो ये 150 माइनस 65, तो कितना आया ये? 150 में से अगर 65 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 85 प्रतिशत। कितने प्रतिशत? 85%। इसमें कौन सा ऑप्शन है? ए में 60 है, बी में 80 है और सी में 75 है। डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या है इसका? डी इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक एग्जाम है। क्या है? एक एग्जाम है, उसमें 80 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। एक छात्रा अर्पिता है, उसको ओवरऑल कितने परसेंटेज बनानी है? 75। शुरू के जो 40 क्वेश्चन है उसमें से उसने 65% सही कर दिए। ठीक है, तो अगले जो 40 क्वेश्चन है उसमें उसको कितने परसेंट सही करने पड़ेंगे जब उसकी ओवरऑल परसेंटेज कितनी बन जाएगी? 75। ये हमें इसमें निकालना था, तो 85%। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से, क्या है कि किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25%, कितने प्रतिशत? 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके। कि भाई किसी भी एग्जाम में जैसे मान लो 100% बैठे हैं, 100% उसमें से बैठे हैं, अब 25% उसमें योग्यता प्राप्त नहीं कर पाए, तो 100 में से अगर 25 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 75%। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर 25% ने योग्यता प्राप्त नहीं की तो 75% ने तो योग्यता प्राप्त कर ली। भाई 100 में से 25 अगर 75% बचेंगे, उन्होंने योग्यता प्राप्त की। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। नहीं कर सके, योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है? केवल 450। मतलब 75% बराबर क्या है? 450। तो और उम्मीदवारों की कुल संख्या हमको निकालनी है। ठीक है, परीक्षा में बैठे हुए, तो इन्होंने दिया है कि 75% किसके बराबर? ये हो गया 450। ठीक है, 1% पर 450 बटा 75। ठीक है, 450 बटा 75 इंटू 100, ये 4, ये 3 बार, 1 3 पंजी 15, 150, 15 चक्कू 60, 600। कितने आए? 600। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है किसी एग्जाम में उम्मीदवार बैठे हैं, 100% ही बैठते हैं, मतलब जो भी उपस्थित होता है उनको 100% ही मानते हैं। भाई जो बैठे हुए उम्मीदवार हैं
उसमें से 25% ने क्या योग्यता प्राप्त नहीं की। जैसे कि हाल ही में भी जैसे नेट सीटेट की एग्जाम हुई है, उसमें जो भी ओवरऑल बच्चे बैठे होंगे उसमें से ये मान लो कि अगर उसको एग्जाम्पल ले लो तो उसमें से ये मान के चलो कि 25% योग्यता प्राप्त नहीं की। 100% जो बैठे हैं उसको 100% मान लिया, 25% ने योग्यता प्राप्त नहीं की, तो कितने परसेंट ने योग्यता प्राप्त की? 75% ने। ठीक है, और वो 75% किसके बराबर दे रखा है इन्होंने यहाँ पे? 450 के बराबर। तो 75 बराबर ये 450 और 100% यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आएगा? 600, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए। भाई एक राकेश नाम का विद्यार्थी, उसने क्या है कि एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए, जो कि पास प्रतिशत, जो पासिंग मार्क्स होते हैं 5% है, उससे 5% अधिक है। कितना है? 5% अधिक है जो मार्क्स है। और लोकेश ने क्या किए? 312 अंक मिले, तो उसने जो पास अंक है उससे कितना प्रतिशत अंक अधिक प्राप्त किया है, ये हमको निकालना है। भाई लोकेश ने कितना अधिक, तो इसमें क्या है, बस 100% मान के चलते हैं उसमें, तो ये कितना हो गया? 5% अधिक कर लिया तो 105%। 105% 273। ठीक है, 100% निकालेंगे इसका, तो ये हो गया 273 बटा 105 और 100 बराबर 100%, तो 273 बटा 105, ठीक है, इंटू 100। ये हो गया। इसको सोल्व करने पर कितना आ रहा है? इसको सोल्व करने पर आएगा 260। कितना है इसको सोल्व करने पर? 260। तो 100% बराबर 100% क्या है? 260 है। तो इसमें क्या दे रखा है कि कितना परसेंट अधिक अंक प्राप्त किए, तो क्या निकालेंगे? 5 अंक और लोकेश के अंकों में क्या है? प्राप्त अंकों में अंतर। तो 5 अंक और लोकेश, क्या है? लोकेश के प्राप्तांक में एक मिनट, 5 अंक और लोकेश के प्राप्तांक में अंतर। ठीक है भाई, 5 अंक और लोकेश के प्राप्तांक में क्या है? अंतर निकालना है। तो 312 तो लोकेश को मिल गए, और 5 अंक कितने? ये 260। ठीक है, कितना अंतर आया? 40 और 12 52। 260 300 से कितना कम है? 40, और ये 312 300 से कितना अधिक है? 12, तो ये 40 और 12 52। ठीक है, तो 5 अंकों में प्रतिशत अधिकता क्या है? 5 अंकों में प्रतिशत अधिकता। ठीक है, 5 अंकों में प्रतिशत अधिकता, तो कितनी अधिकता है? 52 बटा 260, ये जो मार्क्स है, इंटू 100, क्या आएगा? इंटू 100। 52 से ये 5 और ये 5 से ये 20, तो ये कितना आ गया? 20%। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा था कि राकेश नाम का एक छात्र है, उसको 273 अंक प्राप्त किए हैं, तो जो पासिंग जो मार्क्स है उसमें 5% अधिक आए हैं। ठीक है, एक अगला विद्यार्थी लोकेश है, उसके टोटल मार्क्स कितने? 312 है, तो वो कितने अधिक मार्क्स लाया है? क्या है कि उसके 312 अंक मिले, तो उसने 5 अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए करके परीक्षा पास की, यह हमें निकालना था प्रतिशत। तो हमने यहां से 105 किसके बाद 273
100% निकाल लिया 260, और उसके बाद ये सोल्व करके ये 20% ही आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इसको शेयर करें। अगली क्लास हमारी जारी रहेगी, इसको आगे और जो भी टॉपिक बचे हैं उसको अगली क्लास में लेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।